क्या आपको पता है चाइना दुनिया का बेवकूफ तरीन कंट्री है? इसके बहुत सारे वजूहात हैं जो हम इस वीडियो में आगे चलकर प्रूफ के साथ बताएंगे। इसके लिए आपको वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहना होगा क्योंकि ये वीडियो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, यानी OBOR से रिलेटेड है। OBOR का मतलब है वन बेल्ट वन रूट। चाइना जैसे सुपर डुपर कंट्री को दुनिया के बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि चाइना इनसिक्योरिटी का शिकार है। इसके मुख्तलिफ रीजंस हैं। को समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड का एक छोटा सा हिस्सा है सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस सीपेक को पाकिस्तान के रास्ते इसलिए डिजाइन किया गया है क्योंकि भारत, अमेरिका और जापान का गठजोड़ चाइना की सप्लाई लाइन किसी भी वक्त काट सकते हैं और चाइना की सारी इकोनॉमी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टिकी है। अगर इनकी सप्लाई लाइन काट दी जाए तो चाइना आसमान से जमीन पर आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ चाइना की इनसिक्योरिटी का शिकार होने की वजह से चाइना ने सीपेक को डिजाइन किया है, क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इस सप्लाई लाइन को काट सके, क्योंकि ये कोई दो कंट्रीज के दरमियान बायलैटरल ट्रेड नहीं है जो ताल्लुकात खराब होने पर बंद कर सके। अगर भारत और अमेरिका ऐसी गलती कर बैठते हैं तो इसका मतलब है पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटना। अगर पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटा जाए तो जंगी हालात पैदा होंगे और इससे सभी का नुकसान होगा और सबसे ज्यादा नुकसान भारत का होगा। ये बात भारत को भी पता है, इसलिए वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। चाइना की सप्लाई लाइन काटने से भारत का कैसे ज्यादा नुकसान होगा, इस पर एक और वीडियो में हम तफसील के साथ बात करेंगे। अब आते हैं इस सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे एस्पेक्ट्स की तरफ। वो है कॉस्ट सेविंग, यानी चाइना ये समझता है कि सीपेक के थ्रू कॉस्ट सेविंग करेंगे। इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि चाइना का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रूट क्या है। चाइना अपना सारा का सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना सी के रास्ते स्ट्रेट ऑफ मलक्का, फिर इंडियन ओशियन, फिर यूरोपीय या अरब कंट्रीज। चाइना का ज्यादातर इंपोर्ट भी इसी रूट से ही होता है। अब अगर हम ये देखें कि चाइना की इंडस्ट्रियल स्टेट्स चाइना के इस कोने में हैं जो चाइना सी के करीब है और इस एरिया से काशगर तक का टोटल एरिया है 2625 माइल्स और काशगर से अरबियन सी तक का फासला है 1750 माइल्स। यानी चाइना के किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट से अरबियन सी तक जो जमीनी फासला है वो है 4375 माइल्स। इसके बरअक्स अगर हम सी रूट का टोटल फासला देखें तो वो बनता है 9000 माइल्स। अगर हम लंबाई के हिसाब से देखें तो चाइना के लिए जमीनी रास्ता बेहतर है, मगर इसकी कॉस्टिंग करते हैं तो जमीनी रास्ता लेंथ के हिसाब से सी रूट का आधा होने के बावजूद ज्यादा महंगा पड़ेगा किसी किस्म की भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। सी रूट हमेशा से जमीनी रूट के मुकाबले में तकरीबन 300% सस्ता पड़ता है हर किस्म की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। चाइना के लिए इस रूट पर सबसे जो करीबी आलमी मंडियां मिलेंगी, इनमें कुछ अरब कंट्रीज के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, जो कि बहुत छोटी मार्केटें हैं। चाइना की जो मेन टारगेट मार्केट्स हैं वो तो यूरोपियन और अफ्रीकन मार्केट्स हैं। चाइना इन यूरोपीय और अफ्रीकन मार्केट्स तक पहुंचने के लिए अगर सी रूट इस्तेमाल करता है तो सिर्फ थोड़े से फासले का फर्क होगा, मगर कॉस्ट के हिसाब से सी रूट ही कॉस्ट इफेक्टिव है। इसलिए कोई सनतकार इस सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चक्कर में इजाफी खर्चे बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही चाइना ऐसा चाहेगा। इसको मजीद वाज़ेह करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं टोल टैक्स का। अगर कोई चाइनीज इंडस्ट्रियलिस्ट इस सीपेक के थ्रू इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो इनको कितना टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। चाइना में 1 किलोमीटर पर 5 यन टोल टैक्स है और चाइना के
इंडस्ट्रियल एरिया से काशीगर तक का टोटल फासला बनता है 4224 किलोमीटर। चाइना का सालाना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कंटेनर्स जो इस शिपे के लिए कदरे फीजिबल बनते हैं वो हैं तकरीबन 2.5 मिलियन, और हम इन कंटेनर्स पर 5 यन फी किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स लगा लें तो ये बनता है 12.5 मिलियन के आसपास। ये वो टोल टैक्स होगा जो चाइनीज इंडस्ट्रियलिस्ट को चाइनीज हाईवे अथॉरिटीज को पे करना पड़ेगा सिर्फ काशीगर से अपनी इंडस्ट्रियल स्टेट तक सामान पहुंचाने के लिए। और इतने ही कंटेनर्स का पाकिस्तान से जमीनी रास्ते गुजरना हुआ तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 2.25 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तानी हाईवेज पर टोल टैक्स की मद में पे करना पड़ेगा, जो कि कोई भी समझदार इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं करेगा। अब सवाल ये बनता है कि चाइना ने इस शिपे को बनाया क्यों है? क्या इसको ये अंदाजा नहीं था? जी नहीं, चाइना हमेशा स्मार्ट प्ले करता है, इनको सब कुछ पता है और पहले भी पता था, मगर फिर भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी। इसकी वजह क्या है वो हम कल की वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।